Vande Mataram students, so today we are going to revise the chapter number 1 of 7th class named as integers. So what are the integers are? A whole number from 0 to positive or a negative infinity is called integers and we represent integers by z. जैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम लोग w से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक दैट हम लोग इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एक नंबर लाइन पर ज़ीरो के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. एंड व्हाट अबाउट ज़ीरो? ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल, मतलब ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ निगेटिव. हम लोगों ने 1, 2, 3 इन्हें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वे में देखा है, बट ज़ीरो को कभी हमने पॉजिटिव ज़ीरो या नेगेटिव ज़ीरो में नहीं देखा है, जस्ट बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल. Now we will learn that how to do addition on a number line. For example, we take a 3 plus 4. We know 3 plus 4 is equal to 7. So what we will do here 3 is the starting point. What 3 represent here is a starting point. And 4 represents the jumps. एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में जो फर्स्ट नंबर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट शो करता है एंड जो सेकंड नंबर होता है वो जंप्स शो करता है. सो वी विल शो यू हियर 3 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. 3 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, एंड 4 आर द जंप्स. सो हम लोग 3 से स्टार्ट करके 4 जंप्स करेंगे. सो आवर आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4. एंड आंसर इज अ 7 एंड वी गॉट अ 7 आफ्टर 4 जंप्स when we start from 3. just like that -1 and -2 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारी जंप्स होंगी. जंप्स -2 डायरेक्शन में कैसे होंगी? अगर यहाँ पे +2 डायरेक्शन होती तो हम लोग इस साइड मतलब राइट साइड जंप करती है. -2 है मतलब निगेटिव साइड में हमें 2 बार जंप करना है. ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी -1 and 2 jumps, 1 and 2. -1 -2 is the -3 and we got -3 here. Now we will do subtraction on a number line. -4 and -3 we got -7 on subtracting both of them. ठीक है, so as like in this addition -4 will be our starting point and -3 हमारा होगा jumps. -4 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड -3 मीन्स जंप्स करनी है, बट कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में. ओके, राइट साइड अगर यहाँ होता -4 + 3 तो हम इस डायरेक्शन में जंप करते, हमारा आंसर -1 आता, लेकिन इट्स -4 -3 यानी 1, 2 and 3. Here is the -7. okay, here is the -7 and we got our answer. Now what are the additive inverse are? So the negative of any number is the additive inverse of the number. Okay, additive inverse of that number. So we will teach that what are the additive inverses are. So कोई भी number, for example x ले लिया हमने, x is any number, okay, उसे प्लस करने पर हम लोग ठीक उसका अपोजिट -x अगर लें तो हमारा आंसर होगा 0. सो ऐसा कोई नंबर जिसके साथ हमें इससे ऐड करना हो तो हमारा आंसर 0 आए, वो उसका एग्जैक्ट अपोजिट नंबर होता है. ओके, सो -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 5, तभी हमारा आंसर 0 आया है. +14 का एडिटिव इन्वर्स इज -14, तभी आंसर 0 आया है. ओके, सो दिस इज व्हाट द एडिटिव इन्वर्स इज. Now talking about commutative property as we learned in the class 6. okay, so first of all हम लोग एडिशन के लिए commutative property पढ़ेंगे which is as p plus q which is equal to q plus p. -11 is an integer, 22 is integer. okay, -11 plus 22 is 11. okay, 22 minus 11 is also 11, so they are equal, means closer. okay, what are the closures are? सेम टाइप का नंबर लेने पर, कोई सेम टाइप के 2 नंबर पर कोई ऑपरेशन करने पर, ऑपरेशन मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर हमारा सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करने पर हमें वही टाइप के नंबर मिले. जैसे होल नंबर के साथ हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें होल नंबर्स ही एज आंसर मिलने चाहिए. सो वी आर लर्निंग अबाउट इंटीजर्स. हमने -11, 22 दे बोथ आर इंटीजर्स, हमने दोनों इंटीजर्स लिए, इनका आंसर भी इंटीजर्स आ रहा है. 11 इज एन इंटीजर. ओके, नाउ talking about subtraction. okay, talking about subtraction.
-11 -22. -11 -22 is -33, while 22 minus of -11 is 33. So what we have concluded here, ये दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं है. ओके, दे आर एडिटिव इनवर्स. दे आर एडिटिव इनवर्स. कैसे? +3 - 33 0. ओके, तो ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, विच मीन दे आर नॉट इक्वल. सो जैसा हमने पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज अ क्लोजर बट नॉट फॉर subtraction. Okay, commutative property for addition is a closure but not for subtraction. Then learning about division. डिविजन के बारे में पढ़ते हैं. सो P अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन P. इसका डायरेक्ट मीन यही हुआ. ओके, सो -11 अपॉन 22, अगर हम 1 जा और 2 जा करें तो ये क्या होगा? -1/2 विच मीन -0.5. देन 22 upon 11. Okay, 22 upon 11 is 1 and 2, it's a 2. -0.5 and 2 is our answers here. Okay, we will do here -1, so -2 will be answer. Okay, -0.5 and -2 are answers. So what does it show? कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है. They both are not equal. एडिटिव वाला क्लोजर था, सब्सट्रैक्टिव वाला क्लोजर नहीं था, और डिवीजन वाला भी क्लोजर नहीं है. नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लिकेशन. -11 and 22 अगर हम लोग करें, इट विल बी 242. ओके, और सिमिलरली -200 and 242. ओके, here is also -242. So they both are equal. Okay, so this is a closure. So again, commutative property for multiplication and addition is a closure but not for division and subtraction. Okay, then associative property. We will learn about associative property. Okay, P plus Q plus R and P plus कोई भी दो टर्म हम साथ में associate कर दें. So this is the associative property is. So हमने example लिए -1, 2 and 3 के. So -1 plus 2 plus 3 is 5. Okay, so -1 plus 5 is 4. Now talking about this is -1 and 2. It will be +1 plus 3. Okay, -1 and 2 are +1. Okay, greater number sign, minus plus minus greater number sign, +3. It's a 4. Okay, so associative property for addition is a closure. जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे एज लाइक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्लोजर नहीं होगी. डिवीजन भी क्लोजर नहीं होगी बट मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होगी. सो सिमिलर एज इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर है, और डिवीजन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है, एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए क्लोजर नहीं है. ओके, now talking about additive identity. So what is our additive identity? Our additive identity is 0. Okay, so if we add zeros to any integer, we get the same number. ऐसा नंबर जिसे हम 0 से ऐड करेंगे तब भी हमें वही नंबर मिलता है. सो दिस इज व्हाट द एडिटिव आइडेंटिटी इज. तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी 0 है. 0 प्लस p या फिर p प्लस 0 इज इक्वल टू p, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम 2 प्लस 0 करते हैं is equal to 2 and 0 plus 2 is also equal to 2. Okay, so this is our additive identity. 0 is our additive identity. Now coming to the next point, multiplication of integers. -2 is an integer, 3 is an integer. So what does it show? 3 times of -2. -2 first time, okay, -2 second time and -2 third time. So इसका आंसर आता है -6. या फिर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 2 3 6 बट इन -3. ओके, सो आंसर इज -6, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे कि हमने प्लस और माइनस में किया था तो हमारा आंसर माइनस आया था, बट वी नो दैट माइनस इंटू माइनस इज अ प्लस, प्लस इंटू प्लस इज अ प्लस, बट माइनस इंटू प्लस इज अ माइनस, या फिर प्लस इंटू माइनस इज अ माइनस. ओके, so minus p into minus q will show plus pq. Okay, p into q. Okay, here is a pq but ये plus में होगा. So -3 into -5, just like this, minus into minus is a plus. So 3 5s are 15, but minus minus plus, it's a plus 15. Okay, similarly -3 -7 ये हमारे 2 टर्म्स के लिए था. अगर हम 4 टर्म्स के लिए इसे सॉल्व करें तो हमारा कैसे होगा? 3 7s हम 2 टर्म्स में इसे पहले डिवाइड कर लेंगे इस तरह से.
इट इज़ अ 3 7s are बट निगेटिव एंड निगेटिव. ओके, 4 टर्म्स दिए हमने, इसे 2 के लिए सीखा, इसलिए 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया. सो 3 7s are 21 माइनस माइनस प्लस इंटू 10 2s are 20 माइनस माइनस प्लस. ओके, सो प्लस 21 इंटू प्लस 20 will be 420, but in plus, cause plus into plus, and we have studied here is plus into plus is a plus. Okay, now multiplication by 0. हमने lower classes में भी सीखा that multiplication by 0 will give the answer 0. As like here, p into 0 is equal to 0 into p, which answer is a 0. Now 9 into 0, we giving a example here. 9 into 0 is equal to 0 into 9, which is also 0. Now next point is a multiplicative identity. Okay, हमने जैसे additive identity के लिए पढ़ा था which is 0, so multiplicative identity is a 1. Okay, multiplicative identity मतलब multiplication करना है. additive identity पे हमने addition करने पे वही नंबर आया था. Okay, जैसे हमें 12 प्लस 0 दिया गया तो आंसर 12 ही आने वाला है. तो मतलब कोई आइडेंटिटी ऐसी जिससे नंबर सेम मिले. यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को रखा गया. क्यों? जैसे अगर हम 12 इंटू 1 करें तो आंसर 12 ही आएगा. सो इन दी एंड हमें आंसर अगर वही चाहिए तो हम उन आइडेंटिटीज़ के बारे में यहाँ पे सीख रहे हैं. ओके, सो 15 इंटू 1 इज़ अ 15, या फिर माइनस 15 इंटू 1 इज़ अ माइनस 15. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने 6th क्लास में पढ़ा है. ओके, -6 हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. हम लोग ऐसे एंड ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो -6 इंटू 2 प्लस -6 इंटू 3. ओके, सो -6 इंटू 2 इज -12. माइनस इंटू प्लस इज अ माइनस, सो वी हैव टेकन हियर -12 प्लस, ये हमारा -6 इंटू 3 है. -6 इंटू 3 इज -18. ओके, -12 एंड -18 प्लस हो जाएंगे, बट इनका साइन यहाँ पे प्लस है, सो ग्रेटर नंबर साइन यानी माइनस रहने वाला है. ओके, सो इट विल बी माइनस ऑफ 30. माइनस माइनस प्लस होंगे. ओके, माइनस माइनस प्लस होंगे हियर, बट ग्रेटर नंबर साइन. बट ये कब होता? जब ये -12 -18 होता. पर यहाँ पे तो बीच में प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो प्लस माइनस माइनस हो जाता है. सो दैट्स हाउ -12 प्लस ऑफ -18 भी -12 -18 बन जाएगा, जिसका आंसर -30 है. जिसका आंसर -30 है. ओके, सो डन. Now a very last topic of a revision is a division of integers. Okay, division of integers. So डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज डिवाइड -2 बाय -1. हम लोग अलग अलग तरीके के 3 तरीके के डिविजन्स देखेंगे. सो डिवाइड -2 बाय -1, वी टेक एन एग्जाम्पल हेयर. मतलब -2 डिवाइड बाय अगर -1 करें तो -1 अपॉन -1 प्लस हो जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी 2. When we divide 42 by -21, which mean हमारा यहाँ दोनों माइनस थे इंटीजर्स, बट इस जगह हमारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है. ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नंबर निगेटिव है. सो इट्स अ 42 अपॉन -21, जो कि प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएंगे. ओके, 42 अपॉन 21 हो जाएगा. सो -42 अपॉन 21 इज 2 -2. देन द लास्ट वन इज इफ ऊपर वाला नंबर निगेटिव एंड नीचे वाला नंबर पॉजिटिव हो, विच मीन -16 एंड 8. हमने इसमें क्या किया था, जब नीचे वाला नंबर माइनस था तो वो ऊपर चला गया था, और यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑलरेडी है. सो हम क्या करेंगे, -16 इंटू 8 2 -2 इज आवर आंसर. सो दिस इज हाउ वी शोन अ डिविजन ऑफ इंटीजर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमारा ये रिविजन है. नाउ वी विल रिवाइज द एक्सरसाइजेस. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं लूँगी एंड कुछ आप लोग खुद करोगे. ओके, नाउ we will solve the exercise 1.1. So इसमें first question is following number line shows the temperature or in degree Celsius at different places on a particular day. Okay, so first question in this is observe this number line and write the temperature and placed marked on it. Okay, so for example Rahul
लाहौल स्पीति में अगर हमें दिया है, सो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ओके, दिस इज़ -5, इसके बाद की जो छोटी लाइन दैट्स -6, दैट्स -7 एंड देन -8. सो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस, ओके. सिमिलरली श्रीनगर में दिया है, सो 0 के बाद -1 एंड देन -2. -2 इज द श्रीनगर टेम्परेचर. सिमिलरली शिमला का 5 पर और ऊटी का 14 है, ओके. ऊटी का 15 से एक कम दिया है, 14. एंड बेंगलुरु इज़ 20, 21 एंड 22, ओके. सो हाइएस्ट यहाँ पे बेंगलुरु का है विच इज़ 22 डिग्री सेल्सियस एंड लाहौल स्पीति का सबसे कम है दैट इज़ -8 डिग्री सेल्सियस. नाउ our next question is what is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above. okay, so हमने देखा है कि hottest place क्या है, बेंगलुरु, एंड लाहौल स्पीति जो सबसे कम पे है दैट इज़ -8 और बेंगलुरु का 22 है. सो इनके डिफरेंस हमें पता करने हैं, विच मीन वी व्हाट वी विल डू -8 -22, ओके. हमें इनका डिफरेंस -8 और 22 इस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते. क्या हो गया, -30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. ओके, सो वेयर डज द लाहौल स्पीति इज at -8 and Srinagar is at -2. So the difference is -8 and minus of -2, right? Minus of -2. डिफरेंस में माइनस में निकालते हैं. सो -8 माइनस +2. तो डिफरेंस क्या हो गया इनका, -6. -6 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. नाउ कैन वी से temperature of a Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than temperature at Srinagar? Okay, so first one is श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर अगर हम मिलाते हैं तो क्या what I was saying, okay, Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla, okay. -2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर है 5. तो इनके बीच का डिफरेंस या फिर इन दोनों को हम लोग साथ में लें तो क्या होगा, -2 + 5 मतलब कितना हो गया, 3. और शिमला का क्या हो गया, 5. मतलब इन दोनों के टेम्परेचर अगर हम मिला दें तो 3 आंसर आता है, बट शिमला का अकेले का 5 है. सो इसका आंसर येस होगा. देन डी का ही अगला फर्दर क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर. श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2. नाउ our next question is, okay, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 is easy, so we will do the question number 4. okay, a plane is flying at a height of 5,000 meter, at a height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point it's exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? What is the vertical distance between them? So हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5,000 + 1200 कितना हो गया, 5,000 + 1200, ओके. इनका टोटल डिफरेंस हमें पूछा था, यानी इतना पूरा डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या हो गया, 5,000 + 1200 इज 6,200. सो आवर आंसर इज 6,200 मीटर. नाउ वी विल डू द 6th क्वेश्चन विच इज़ एज रीता गोज 20 किलोमीटर टॉवर्ड ईस्ट. ओके, अगर इस साइड में वो 20 किलोमीटर जाती है, ओके, 20 किलोमीटर गई फ्रॉम अ पॉइंट A to B, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट पर हो गई है, जिसका डिफरेंस हमें दिया है 20 किलोमीटर, ओके, जिसका डिफरेंस हमें दिया गया है 20 किलोमीटर. देन फ्रॉम B शी मूव्स 30 किलोमीटर टॉवर्ड वेस्ट. B से वो वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, मतलब इस तरफ जाती है, ओके. फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर अगर C पॉइंट होता, C हम लोग लेते हैं तो 20 ये + 10 ये 30 हो गया टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का क्या, 30 किलोमीटर ये, ठीक है. टॉवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड. इफ द डिस्टेंस टॉवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टॉवर्ड वेस्ट. ओके, सो वी विल सी इट लाइक दिस. ये अगर हमें पॉजिटिव और ये हमें निगेटिव जैसा नंबर लाइन पे दिया जाता है, सो B से C पॉइंट पे आई है अगर वो, यानी 10 किलोमीटर यहाँ रहा और 20 किलोमीटर यहाँ रहा होगा, ओके. सो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, जा रही है ये, ओके. सो B से और ये 30 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन है, -30 किलोमीटर इसने टोटल कवर किया. B से C तक इसने -30 किलोमीटर सफ़र किया है, ओके. सो बाय विच इंटीजर you will
बाय विच इंटीजर विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ओके, सो वो इंटीजर क्या होंगे, इस डायरेक्शन में आ गए ना, मतलब अगर हमने ये 0 पकड़ा है, ये 20 था और सी हमारा 30 था, तो ये माइनस डायरेक्शन में आ चुकी, तो इंटीजर क्या होगा, निगेटिव, इंटीजर होगा निगेटिव। ओके, नाउ we will do question number 8. Okay, seventh one is the easy, you will do by yourself. Okay, so verify a minus of minus b is equal to a plus b. Okay, we know that minus into minus, minus into minus is plus, plus into plus, sorry, plus into plus is plus. Okay, या फिर minus into plus is minus. Okay, so what we will do here, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18। ओके, ओके 21 माइनस ऑफ 18 अगर हम करते हैं, 21 माइनस ऑफ 18 अगर हम माइनस ऑफ माइनस 18, सॉरी, वो क्या होगा 21 प्लस 18। सेम बाकी भी इसी तरह करने हैं। ओके, सो अब हमें इसमें दिखाना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ओके, सो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर ए, 9th का a। -8 -4 क्या होंगे, -12, माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पर होगा -8, बीच में माइनस माइनस साइन आ रहे हैं। ओके, -8 + 4 हो जाएगा, यानी -8 + 4 माइनस होंगे, बट ग्रेटर नंबर साइन -4, सो -4 बड़ा है -12। ओके, नंबर लाइन ये है हमारी, यहाँ पे बीच में 0 है, इस तरफ जाने पर पॉजिटिव इंटीजर्स बढ़ते हैं और इस तरफ जाने पे नेगेटिव इंटीजर्स। तो होता क्या है, नंबर लाइन की अगर हम राइट साइड में जाए तो वैल्यूज़ बढ़ती है और नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में जाए तो वैल्यूज़ घट जाती है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। सो व्हाट विल हैपन, -4 अगर यहाँ है नंबर लाइन के तो -12 यहाँ होगा। ओके, सो हमें राइट साइड जाने पे नंबर बढ़ता है और लेफ्ट साइड जाने -12 मतलब कम हो गया, यानी बड़ा कौन हो गया, -4, यानी निगेटिविटी आप में कम होगी तो आप ज़्यादा बड़े होगे। ओके, हम इस तरह भी से याद रख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा, -4, -4 इज़ अ ग्रेटर। ओके, नाउ coming to the next question, question number 10 is quite easy. Okay, so what we will do, exercise number 1.2, we will go for the exercise number 1.2. Okay, so here is the exercise 1.2. write down a pair of integers whose sum is -7, उनका sum -7 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं -3 -4, तो ये सम है नहीं, ये हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली से इस तरीके से नहीं लिखें, -3 प्लस ऑफ -4। ओके, डू द स्मार्ट वर्क। ओके, -3 प्लस -4। ओके, सो क्या हो गया, ये इन बाहर आने पर माइनस हो जाएगा, -3 -4 इन दी एंड यही आने वाला है। सो इसका आंसर क्या होता है, -7। सिमिलरली हम लोग डिफरेंस इस -10, तो -10 के डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर -10 यहाँ कहा गया। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर कि हम लोग -5 एंड -5 ले सकते हैं, या फिर -5 प्लस -5 ले सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे -6 -4। ओके, दिस इज ऑल्सो, बट बीच में प्लस साइन लगा कर। ओके, नाउ राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ओके, उनकी डिफरेंस 8 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -12 एंड -4 बोथ आर द निगेटिव इंटीजर्स और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 8। ओके, सो another one question, question number 3. Okay, in a quiz team scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in the 3 successive round. Okay, 3 राउंड हुए हैं जिसमें A और B टीम के अलग अलग स्कोर्स है। सो विच टीम हैड secured scores more, can we say that we can add integers in any order? Okay, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -40 हमें टोटल सम करना है, -40 + 10 + 0, ये हमारा ए टीम का स्कोर है। किसका, ए टीम का स्कोर है। सो ये क्या होगा, -40 + 10, 0 हट जाएगा, -40 + 10 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बट ग्रेटर नंबर साइन, सो इट विल बी -30। इनके पॉइंट हो गए -30। ओके, नाउ बी के लिए 10 -40, ओके 10 प्लस था बट ये -40, ओके प्लस 0। ओके, सो ये भी -30 आएगा, ये आंसर भी -30 आएगा। सो कौन जीता, कोई नहीं, दिस मैच वॉज या फिर दैट क्विज वॉज अ टाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग एक सॉल्व करते हैं। जैसे -53 है, उसमें हम क्या ऐड करें कि -53 है, ये है हमने जो सीखा था
एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, जिसमें हम कुछ भी ऐड करें वो नंबर वही रहेगा, तो इसका आंसर होगा 0। ओके, 17 और करना है, तो ये हमारी क्या थी? इन्वर्स वाली। इसमें हम -17 अगर ऐड करते हैं तो +17 से -17 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ओके, नाउ इसी का फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। ओके, सो क्या होगा? -5 और -8, तो -8 को हम +-5 लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, -8 -8 है, -5 -5 कर देंगे तो सेम हो जाएगा। ये क्या है? a + b विच इज़ इक्वल टू b + a। तो ये हमारी क्या थी? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सेकंड वाला जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। ये एडिशन ऑफ अपोजिट इंटीजर को शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, -12 आ गया, यहाँ पे आएगा -7 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -7 है, क्योंकि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज -4, 15 + -3, ये भी सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? -4 और 15 आ चुके हैं, हम यहाँ पे डालेंगे -3। ओके, सो वी हैव डन द अनदर एक्सरसाइज हियर। नाउ व्हाट वी विल डू, coming to the exercise. Okay, coming to the exercise 1.3. Where is the 1.3 is? Now coming to the exercise 1.3. ओके, सो 1.3 हम सॉल्व करेंगे। इसमें वेरियस दिए हुए हैं फर्स्ट वाले में। सो 3 × -1 इज़ -3। ओके, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। देन -1 × 225, 225 को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -225। ओके, सेकेंड वाला डन। ओके, -316 × -1, ये वाला क्वेश्चन। ओके, डी वाला क्वेश्चन। -316 × -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, पता है हमें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, या फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये हमने सीखा है ओके चैप्टर में। सो डी वाले का आंसर होगा +316। ओके, सो सिमिलरली हम ये सारे करेंगे। ओके, हम ये आई वाला देखते हैं, आई वाला 4 टर्म्स में। ओके, सो वी विल सी इट। सो -1 × -2 और -3 × 4 हमने क्या किए थे? अलग अलग पेयर बनाए थे। सिमिलरली हम भी यहाँ पे पेयर बनाएंगे। ओके, -1 × -2 इज 2। ओके, 1 2 2 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एंड 3 4 -3 × 4 है, सो ये क्या हो जाएगा? इंटू -12। ओके, 3 4 12 बट माइनस साइन में, सो क्या होगा? 2 × -12, 12 2 24 but in minus. Okay, so it will be -24. The answer of I will be I question. This question will be -24. Now verify the following for the question number 2 is, so ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई हुई है? ये दिखाई हुई डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, सिमिलरली अगले वाला भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये दोनों क्वेश्चन उस तरीके से करने हैं। Now we will do a question number 4. Okay, starting from -5 × 5, write various product showing some pattern to show -1 × -1 is equal to 1. Okay, so जैसा हमें -1 × 5 दिया गया वैसे ही हमें various products बनाने हैं. So I think that's easy, you can do it by yourself. Okay, now we will check question number 6. Okay, we will check question number 6 here. So question number 6 is like, a certain freezing process required that room temperature be lowered at 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour. ओके, एक रूम है उसे 40 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर कम करना है, मतलब -40 जो अगर आपका टेम्परेचर 50 है तो उसे 10 तक जाना है. ओके, या फिर 40 है तो 0 डिग्री तक जाना है. तो क्या होगा? 5 डिग्री हर घंटे, 5 डिग्री हर घंटे. सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, यानी 10 घंटों बाद टेम्परेचर क्या होगा? यानी 5 डिग्री हर घंटे हो रही है, इंटू 10 अगर हम करें सो हमारा क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, 50 डिग्री सेल्सियस. बट द क्वेश्चन सेज व्हाट? We will study it again. A certain freezing process requires the room temperature to be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस. तो हमें टेम्परेचर क्या दिया गया? 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. सो हमें क्या करना है? -50 करने हैं उसमें से. ओके, 5 × 10 किया तो -50, तो ये क्या होगा? -10 डिग्री. अगर आपका रूम का टेम्परेचर 40 था तो 10 घंटों बाद वो -10 हो जाएगा. 10 घंटों बाद वो -10 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होने वाला है. ओके,
Now we will do question number 9. Okay, so question number 9 देखेंगे. Replace the blank with an integer to make it true statement. Okay, true statement बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे? Okay, -3. 3 को 27 9 ज़ा नंबर पे आता है. ओके, बट ये +27 है. सो -3 -9 से मल्टीप्लाई करें इंटू -3 तो क्या देगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा -9. ओके, यहाँ पे आंसर आएगा -9. सिमिलरली हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर सी में क्या होगा? यहाँ पे 7 8 ज़ा. ओके, 7 8 ज़ा, बट यहाँ पे -8 ऑलरेडी और -56 है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आएगा 7. ओके, अब इसमें देखें 5 यहाँ -6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -35 होगा, क्योंकि प्लस है 5 तो है, और इसका आंसर -35 मतलब माइनस कहीं से तो आया होगा, और 5 6 ज़ा 35 होता है. ओके, सॉरी 5 7 ज़ा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. 5 7 ज़ा. ओके, 5 7 ज़ा इज़ 35 और ये होगा माइनस में -7. ओके, नाउ coming to the next exercise, which is 1.4. Okay, so here is the 1.4. Now we will do the exercise here, which is as okay, evaluate each of the following. -30 बाय 10. ओके, ये मैंने आपको सिखाया है डिवीजन करना, इंटीजर्स का डिवीजन करना. 0 से 0 कट हो गया, ये तो 1 तो गिना नहीं जाता, सो इट्स आंसर इज -3. ओके, फर्स्ट वन का आंसर इज -3. नेक्स्ट वन इज 50 अपॉन -5. 50 अपॉन -5. माइनस अगर प्लस अपॉन माइनस है तो क्या हो जाता है? माइनस. ये हमने सीखा है. और ये क्या होता है? 10 ज़ा, सो इसका आंसर होगा -10. ओके, इट्स आंसर विल बी -10. नाउ -36 अपॉन -9. -36 अपॉन -9. ओके, -36 अपॉन -9 इसका सी वाले का क्वेश्चन का है. ओके, सो ये हो गया 4 ज़ा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर विल बी 4 फॉर सी. आंसर विल बी 4 फॉर सी. सिमिलरली बाकी भी करने हैं. ओके, सो और सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है दैट इज़ शोइंग समथिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ी थी, ये डिवीजन के लिए. ओके, सो वी कैन ईजिली डू दैट. ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3. 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे? आंसर 369 ऑब्वियसली 1 से. ये हमारी डिविजिबल आइडेंटिटी है. ओके, -75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर -1 आ जाए? ओके, तो अगर हम 75 से इसको करते हैं डिवाइड तो क्या होगा? -75 अपॉन 75. 75 से कट हो जाएगा, बट ये हो जाएगा -1. ओके, इसी तरह बाकी भी करने हैं. फॉर एग्जांपल एक और कर लेते हैं इसमें. हम कर लेते 4 और -3 वाला. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर -3 आ जाए. फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 12. ओके, 12 अगर हम लोग ले लें डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारा -3. ओके, सो दैट्स हाउ इट ईजी इट. Now we will check the last question, which is question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Okay, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है वो नीचे जा रही है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से. ये हमें दी गई स्पीड. ओके, नाउ इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल. ओके, किसी को नीचे जाना है, उसकी हाइट समझो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर. ओके, 10 मीटर होती नहीं है, बट हम इसे समझ लेते कि 10 मीटर है. ओके, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर. ओके, -350 मीटर मतलब ज़मीन से भी नीचे चला गया. ओके, इसकी हाइट हमें कहाँ से दी गई है? ज़मीन से. ज़मीन से इसकी हाइट हमें 10 मीटर दी गई है. ओके, हमें -350 तक जाना है. ओके, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर. सो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं? 6 मीटर पर मिनट है. ओके, सो पर मिनट की स्पीड से हम लोग अगर निकालें तो क्या होगा? 6 मीटर पर मिनट को हम लोग 10 को 6 मीटर पर मिनट से हम लोग डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी 10/6 एज इट इज़ रहने देते हैं. ओके, हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं, पर इसे एज इट इज़ रहने देते हैं. सो हम लोग क्या करेंगे? 350 इंटू 10/6. ओके, सो हमारा आंसर निकल आएगा. 350 इंटू 10/6 से हमारा आंसर आ जाएगा. सो ये क्या होगा? -3500 -350 इंटू 10. ओके, डिवाइडेड बाई 6. ओके, सो सॉल्व दिस एंड आंसर बताइए.
सो हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे ख़त्म है. ओके, हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई. सो दैट्स हाउ आवर चैप्टर इज़ एंडेड हियर. ओके, सो थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. और जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की उसे आप पूरा सॉल्व कीजिए. ओके.